मैं पार्टी में आ जाती लेकिन मैं थकी हुई थी। मैं तुम्हें कॉल कर लेती लेकिन वहाँ पे कोई फ़ोन सर्विस अवेलेबल नहीं थी। हम इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो अब यहाँ यूज़ आता है वुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो वुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ कैसे करते हैं? तो जब भी कोई एक्शन पास्ट में मैं कर लेती, मुझे था कि हाँ मैं करना चाहती थी या मैं कर लेती, लेकिन वो किसी भी कारणवश नहीं हुआ। ओके, कर लेती पर हुआ नहीं या फिर किया नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। अब बात ये भी ध्यान रखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मैं तुम्हें कॉल कर लेती, यानी कि पास्ट में कॉल करने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है ना, मैं तो तुम्हें अब कॉल कर ही नहीं सकती। राइट, तो यानी कि एक ऐसा काम जो कि नाउ इम्पॉसिबल टू हैपन है, एक ऐसा एक्शन जो कि अब हो ही नहीं सकता, पहले हो सकता था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर यूज करूंगी वुड हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव कॉल्ड यू बट देयर वाज नो फोन सर्विस अवेलेबल। तो यानी कि मैं तुम्हें कॉल कर लेती लेकिन कोई भी फोन सर्विस अवेलेबल थी ही नहीं, तो मैं कैसे कॉल करती? ओके, तो अब यहाँ पर ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाऊंगी? तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वुडंट हैव का यूज करते हैं। वुडंट हैव यानी कि अगर ये नहीं किया होता तो ये हो जाता, या फिर अगर ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी हैड नोन दैट ही वुड बी हियर शी वुडंट हैव कम। अगर उसको पता होता कि वो यहाँ आने वाला है तो वो लड़की जो है वो नहीं आती। और he wouldn't have won the election without her support। अब हम इसी सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हैव वन विदाउट हर सपोर्ट, यानी कि तुम उसके सपोर्ट के बगैर जीत लेते। ओके, इस तरीके से हम इसमें यूज करेंगे। अब आप मुझे और एग्जाम्पल्स बताएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन में लो, और मुझे बताइए अगर और भी किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो आई विल बी देयर टू आंसर यू ऑल।